बड़ी प्रसन्न है। लाला को देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है। इधर कंस देखता है कि जिस राक्षस को हम भेजते हैं वो लौट के ये नहीं बताता कि कन्हैया छोटा है या मोटा है या गोरा है या काला है। वो दोबारा लौट के नहीं आता। आज भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में गाय चराने के लिए जाते हैं। इधर उनके छोटे छोटे सखा हैं, दामा है, मदन, गोपाल की संकीत और बलदाऊ, सभी जाते हैं जंगल में गाय चराने के लिए। गायें अधिक दूर चली जाती हैं, ग्वाल वाल आते हैं, अपना अपना भोजन ले जाते हैं साथ में। आज सभी ग्वाल वाल भोजन करने लगे तो भगवान कन्हैया कहते हैं, और लाला तेरी मैया ने आज क्या बनाया है? कोई कहता है खीर बनाई है, कोई कहता है चावल बनाए हैं, कोई कहता है हमारी मैया ने कढ़ी बनाई है, कोई कहता है हमारी माँ ने पूड़ी बनाई है, कोई कहता है हमारी माँ ने माखन मिश्री रखो है। भगवान कन्हैया सबके टिपट देखते हैं और सबसे गरीब मनसुखा था, ये ब्राह्मण भी था। मनसुखा के पास में जाते हैं, लाला तेरी मैया ने क्या बनाया है? लेकिन मनसुखा की मैया ने 3 दिन की रखी हुई कड़ी रखी, चावल और कड़ी 3 दिन की रखी हुई। आज मनसुखा को बड़ी शर्म महसूस हुई तो वो अलग जाकर के अपना टिफिन खोल के कड़ी खाने लगा कि कहीं कन्हैया ने देख रही तो खट्टी कड़ी है और ये कहेंगे 3 दिन की रखी हुई ले आया तू। और जैसे मनसुखा ने कड़ी 3 दिन की रखी हुई अलग खाई, सभी ग्वाल कहने लगे, देख लाला जब मनसुखा ने अच्छी चीज खाई है तो से छिपके। आज भगवान कन्हैया दौड़ कटे हुए गए, तब तक मनसुखा ने सब कड़ी खाई नहीं महाराज, थोड़ा उसके मुंह पे लगी हुई थी। आज कन्हैया कहने लगे, मनसुखा देख तू हमारे साथ में छल कर रहा है, तूने कोई अवश्य कोई अच्छी चीज खाई है। मनसुखा बोलो, लाला देख हमारे मैया ने कड़ी रखी थी तो कड़ी खट्टी था, वजह से हमने तो नहीं खिलाई, अलग खाई है। इतना प्रेम था भगवान कन्हैया मनसुखा के मुंह पे जो कड़ी रखी थी अपनी जीभ से चाटने लगे। जैसे जीभ से चाटा तो इतना स्वाद लगा उन्हें कि उतना स्वाद माखन और मिश्री में नहीं लगा। के प्रेम से जो करता है, गीता में दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रियच्छद तदयम भक्त्या परिहृताम श्राम प्रियतात्मन। यानी प्रेम से चाहे कोई फूल पत्र जल अर्पण करता है, उसका अर्पण किया हुआ जल में प्रकट होकर के ग्रहण करता हुआ। आज भगवान कन्हैया ने उसी समय मनसुखा को वरदान दिया कि अब तू गरीब नहीं रहेगा। ये भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे वो कभी गरीब नहीं होता है। तो मनसुखा के ऊपर ऐसी कृपा की उस भगवान ने। इधर ब्रह्मा जी को जब मालूम हुआ कि हमने सुना है कि भगवान ने अवतार ले लिया है, उन्होंने ब्रह्मलोक से देखा तो देखा कि ये कैसा ब्रह्म है, ये तो झूठा खाता करता है सबका। ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए। आज उन्होंने परीक्षा ली, सारे ग्वाल वाल साफ गैया चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में बंद कर दी। जब भगवान कन्हैया ने देखा कि गाय और बछड़ा और ग्वाल वाल है ही नहीं, तो उन्होंने देखा
तो सब गाय ब्रह्मा जी चुरा ले गए। कन्हैया ने योग शक्ति से उतनी ही गाय उतने ही ग्वाल वाल सब उत्पन्न कर दिए। और वैसे ही क्रिया चलती रही। न गाय ने बछड़े को पहचान पाया, न मैया ने अपने पुत्र को पहचान पाया। 1 वर्ष तक ऐसे ही क्रिया चलती रही। और जब ब्रह्मा जी ने देखा, देखे चल के ग्वाल बाल है या है ही नहीं, तो ब्रह्मलोक में ग्वाल बाल सो रहे हैं। और जब धरातल पर देखते हैं तो भगवान का खेल हो रहा है। गाय भी चल रही है, ग्वाल बाल भी खेल रहे हैं। अब ब्रह्मा जी असमंजस में पड़ गए। इधर कन्हैया ने जाकर के ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी पहुंचे नहीं, उससे पहले ब्रह्मलोक में पहुंच गए और कहा कि आजकल नकली ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं और गद्दी पर बैठ गए। कोई नकली ब्रह्मा आए तो उसे वापस कर दो। और भगवान कन्हैया ब्रह्मा बन के बैठ गए गद्दी पर। अब जो असली ब्रह्मा जी आए, द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, कहा कि ऐसा है अब तुम यहाँ से चले जाओ। बोले क्यों? कि तुम्हारे जैसे नकली बहुत घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या शराब पी ली है तुमने? नहीं, शराब नहीं पिया, तुम्हारे जैसे बहुत घूम रहे, बैर पिया। हमारे महाराज तो अंदर बैठे हुए। ब्रह्मा जी बोले अपने महाराज के दर्शन कराओ। फिर पूछने आए द्वारपाल, बोले ब्रह्मा महाराज नकली घूम रहा है। बोले बुला खिलाओ उसे। और जैसे बुलाए खिलाए तो ब्रह्मा जी ने डर की वजह से सिर्फ आधी परिक्रमा लगाई और भाग गए। आज ब्रह्मा जी ने 21 श्लोकों में स्तुति की है भगवान की। कहा कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आपकी लीला न्यारी है, हम तो अज्ञान के अंधेरे में रहते हैं, आपसे बड़ा कौन है। जब स्तुति की तो भगवान ने क्षमा कर दिया। जो भगवान के समक्ष जाते हैं, आराधना करते हैं, तो भगवान को क्षमा भी करते हैं। और जो भजन नहीं करते हैं वो